बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु धनी की जय। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, हे नंद के सागर, हम सब सुंदर साथ को, हम सब रूहों को आप अपने प्रेम से सींच रहे हैं और आनंद से भरपूर करते जा रहे हैं। ये वाणी हमारे लिए आम नहीं, खास है, जो प्रेम से और आनंद से भरी हुई है। जिसने आपसे हमें मिलाया, ये तारतम्य ज्ञान हमारे लिए एक अनमोल है, अलौकिक है। और हमारे प्रीतम, ऐसा महसूस होता है कि जो हर पल हमारे साथ हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं। हे सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ एक ही हैं, एक ही के कहते तन है। जो परात्म है वो उनके ही तन है। वो एक होकर अनेक रूप धारण करे हैं और उनमें और उस वहाँ पर राज जी ने यहाँ लाकर हमें, इस धरती पर लाकर हमें समझा दिया, बता दिया कि रूहो, मैं हूँ तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपनी रूहों के बगैर नहीं रह सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर एक काम नहीं कर सकता, मैं अपनी रूहों के बगैर नहीं रह सकता। हमारे प्रीतम हमसे इतना प्यार करते हैं और हम उस आनंद के सागर की आनंद अंगनाएं हैं। आनंद अंगनाएं होके हम दुख के सागर में दुखी 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 रहते हैं। ये सुंदर साथ जी, आज से कुछ तो हम थोड़ा सा सीखें कि दुख वर्ड्स जो है वो अपनी डिक्शनरी से हटाते जाएं और उस आनंद के सागर से जुड़ते जाएं और अपने आप को आनंद अंगना ही मान बैठें कि मैं हूँ ही आनंद स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा, इश्क स्वरूपा, धनी जी की, पिया जी की लाडली रूहें हैं हम। और लाडली रूहों को हर पल अपने पिया के साथ आनंद में रहना चाहिए। जबकि ये संसार माया बार बार हमारे को कचोटती है, बार बार हमारे पर प्रेशर भी डाल देती है, बार बार हमें अपनी तरफ खींच लेती है। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। और माया वो देखते हैं तो हम सब अलग अलग दिखते हैं। क्यों सुंदर साथ जी दिखते हैं ना, अलग अलग रूप दिखते हैं, अलग अलग कमियां दिखती हैं सबके भीतर। अगर हम सब सुंदर सा अपने आप को आत्मा ही मान लें कि हम उस प्रीतम की आत्माएं हैं, और अगर कोई थोड़ी बहुत गलती किसी से होती भी है तो हम कौन होते हैं एक दूसरे की कमियां निकालने वाले हैं। हमारे पिया है ना बैठे, जो खेल में हंसी का ये खेल हंसी का ही तो हो रहा है। कोई किसको कुछ कह रहा, कोई किसी को कुछ कह रहा, और देखा जाए तो ये हंसी का ही खेल है और सबकी हंसी होनी है। और इसलिए इन पचड़ों में ना पड़ के अपने आप को आनंद स्वरूप प्रीतम की अंगनाएं ही माने, बाकी चीज़ें छोड़ते जाएं। संसार में सब कार्य तो करते रहें, करना भी है और सबके साथ भी रहना है, और थोड़ी सी जो भी होती है तू मैं जो भी होती है वो भी होती ही रहेगी। पर धीरे धीरे इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। सुंदर साथ जी, अपने हम आनंद स्वरूप में टिकें, और वो भी राज्य की मेहर से। अभी हम कह रहे हैं, दूसरे पल हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये हमें नहीं पता। पर राज्य से प्रार्थना ही है कि राज्य हमें अपनी तरफ लगाए रखो, हमारे आनंद को कम मत करो, हम आनंद से हर पल भरे रहें और आनंद में ही टिके रहें। आज हम श्री सागर जी की प्रथम प्रकरण की 41 चुपाई, 41वीं चुपाई करते हैं। आओ सुंदर साथ जी, इस बहाने हमारी वाणी की चर्चा भी हो जाती है, हमारा आपस में प्रेम भी बढ़ जाता है, और हम प्रेम में गोते भी खाएं, आनंद के स्वरूप में भी टिके रहें और सागर में नहाते रहें, आनंद के सागर में। आओ सुंदर साथ जी, आज है पशु पंखी जात रखत, रूह जीन्स है सब, हक अरस बाहेदत में, दूजा मिले न कछुए कब। उस स्वलीला द्वैत परम धाम में चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, जब वृक्ष ही क्यों ना हो, सभी आत्म स्वरूप ही हैं। वहाँ तो हर चीज़ आत्म स्वरूप है तो हम वही ना आत्म स्वरूप है, तो उस आनंद सागर के, प्रेम के सागर के हम आनंद अंगना ही तो हैं, प्रेम के सागर ही तो हैं। तो कहते परम धाम में श्री राज जी की वाहिदत में उनके धनी के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो हम उनसे अलग कैसे हो गए, हम कैसे अलग हो गए, कैसे दुखी हो गए।
दुखी तो ये संसार को देख रहे हैं, और ये शरीर कर जीव को अपने कर्मों के हिसाब से भोगना पड़ता है। आओ सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो हम ये बातें करें कि अपने राज्य को, अपने प्रीतम को साक्षी मानकर, उस अक्षरातीत को, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को साक्षी मानकर उनको कहें कि जन्मों जन्मांतरों के इस जीव से जो भी कर्म अच्छे हुए बुरे हुए जो भी किया, उन सबको आपके चरणों में रख रहे हैं, आपको साक्षी मानकर। अब वो कर्मों से मुक्त हो जाए जीव, ताकि उस जीव को भी आनंद मिले, उसके भी कर्म खत्म हों, हम माफ़ीनामा मांग लें और क्या कहें कि जिन्होंने हमारा दिल दुखाया उनको हम माफ़ कर रहे हैं, और जिन्होंने हमारा दिल दुखाया उनको भी हम माफ़ कर रहे हैं, और जिन्होंने हमारा दिल दुखाया उनसे भी माफ़ी मांग रहे हैं। मतलब हम सबसे माफ़ी मांग रहे हैं, अपने आप से भी दूसरों से भी, और उसको हम क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, ताकि और राज्य को साक्षी मानकर हम ताकि इन चक्रों से धीरे धीरे हट जाएं और धीरे धीरे आनंद के सागर में डुबकी लगाएं। आओ सुंदर साथ जी, अब हम परम धाम की आनंद लेते हैं। श्री राज्य का दिल मार्फित यानी विज्ञान का स्वरूप है, जिसका हकीकत यानी सत्य, हकीकत को क्या बोलते हैं, सत्य के रूप में प्रकटीकरण परम धाम के 25 पक्षों श्यामा जी, सखियों, अक्षरब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालियाँ पशु पक्षियों की और वृक्षों के रूप में है। सभी श्री राज्य के ही स्वरूप हैं। हकीकत में ये अलग अलग रूपों में लीला तो कर रहे हैं, ये हम सब अलग अलग रूपों में लीला तो कर रहे हैं, किंतु मार्फित की दृष्टि से इन्हें श्री राज्य का ही स्वरूप समझना चाहिए। जब वहाँ श्री राज्य का स्वरूप समझना चाहिए, जहाँ भी सुंदर साथ जी हम राज्य का स्वरूप मान लेना, क्या फ़र्क पड़ता, कहना नहीं है, मानना, ताकि हम सबसे प्यार करें। कोई कमी होती तो जीव से होती है, और पिया जी से कोई कमी नहीं होती, आत्मा से भी कोई कमी नहीं होती, आत्मा के इससे कोई मतलब नहीं है, आत्मा कोई दुखी भी नहीं होती, आत्मा कोई वो भी नहीं है, आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक नज़र है, वो एक सुरता है जो परम धाम से आपने हमारे जो मूल स्वरूप हैं उनसे उतरी हुई, उनकी नज़र है, वो सुरता वहाँ से यहाँ आई हुई है इस धरती पे अपने प्रीतम के साथ। सुंदर साथ जी, जब हमारा प्रीतम, हमारा पिया हर पल हमारे साथ है, फिर मैं घबराऊं क्यों, मेरे तो है श्री राज, मेरे जीवन की नैया चलाते हैं श्री राज, मैं घबराऊं क्यों, मेरे तो है श्री राज। कह रहे वहाँ तो हम डूबे रहते थे उनके आनंद में, मस्ती में, डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, हम तो तेरे प्यार में डूबे रहते थे, और यहाँ आकर हम भूल गए, याद नहीं आ रही। पर वाणी के द्वारा, ये तारतम ज्ञान के द्वारा हमारे पिया जी हमें अपनी आत्मा को जगा रहे हैं, महसूस करा रहे हैं, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कहाँ तुम्हें जाना है। ये सबसे बड़ी बात है, और हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है, ये जहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम सबको समझ आई है, जो आज तक किसी को समझ नहीं आई थी इस धरती पर। पारब्रह्म परमेश्वर से तो दुनिया बहुत दुनिया जुड़ी हुई है, जो परम बड़े बड़े परमहंस भी जुड़े हुए हैं, पर यह है कि पहचान नहीं थी, अब पहचान हो गई है। ये ब्रह्मवाणी के तीर हैं, ब्रह्मवाणी के अस्त्र हैं, जो चलते हैं और काम अपना करके ही जाएंगे, सबको मुक्ति देकर ही जाएंगे, सबको मुक्त करेंगे। ये पक्का भरोसा रखो, अगर एक बात भी आप सुन रहे हो तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, अखंड मुक्ति मिलेगी अब की बार। अब ये छोटी मोटी मुक्ति नहीं है कि चलो इस शरीर से हट गए दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया, नहीं, अब तो क्या होना, जो भी होना, अखंड मुक्ति मिलनी है। पर इस वाणी को चाहे समझ आए किसी को, चाहे ना समझ आए, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ही जाएगा। और हकीकत की दृष्टि से भी सभी पशु पक्षी, वृक्ष, धरती, आकाश, चांद, सितारे आत्म स्वरूप होकर ही अपने प्राण प्रीतम को रिझाते हैं। ये उस परम धाम की धरती की बात है।
वहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है हुक्म कुदरत, सो पैदा फना देखन की, फना मिले ना माही वायदत। कह रहे दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है हुक्म कुदरत। परम धाम में श्री राज जी के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। यदि कोई दूसरा है तो मात्र उनके हुक्म की शक्ति, उनके हुक्म की शक्ति अर्थात उनका सत अंग जो है अक्षर ब्रह्म है। सत अंग उनका क्या है? अक्षर ब्रह्म। और वे अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा मात्र से जोग माया के द्वारा उत्पन्न और लय होने वाले असंख्य ब्रह्मांडों को बनाते हैं, जबकि उनकी शक्ति हुक्म शक्ति है, मतलब उनका दूसरा स्वरूप है। जो क्या करता, वो सत्ता का काम करता, आगे का काम ब्रह्मांडों को बनाना और तोड़ना और बनाना। इस मायावी खेल को देखने के लिए ही जहाँ ब्रह्म सृष्टियाँ आई हुई हैं, इस खेल को देखने के लिए ब्रह्म सृष्टियाँ जहाँ पर आई हुई हैं सुरता से, उस अखंड वाहिदत से इस नाशवान ब्रह्मांड की तुलना नहीं हो सकती। उस अखंड वाहिदत जहाँ पर वाहिदत है, उस अखंड वाहिदत से इस नाशवान ब्रह्मांड की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ पर सब चीज़ जड़ पदार्थ है पर उसमें चेतन है। इसलिए तब तक जड़ है तब तक चेतन है, और जहाँ वो शक्ति निकली नहीं तो वो जड़ हो जाएगी। चित्तघन स्वरूप श्री राज जी के दो अंग हैं। जो श्री राज जी का चित्तघन स्वरूप है, उस राज जी के दो अंग हैं। कौन से? एक तो सत अंग है जो अक्षर ब्रह्म है, तथा दूसरा कौन सा है? आनंद अंग श्यामा जी। उनकी आनंद अंग श्यामा जी है। इस प्रकार उनके हुक्म अर्थात दिल की इच्छा शक्ति दो रूपों में कार्य कर रही है। उनकी इच्छा शक्ति जो है वो दो रूपों में कर रही है, किनके? उनके हुक्म से। इस प्रकार श्री राज जी के यानी पारब्रह्म परमेश्वर के हुक्म अर्थात दिल की इच्छा शक्ति से दो रूपों में कार्य करती है। और पहले रूप में क्या है? सत अंग के द्वारा वह असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन लय करती है। उनका जो सत अंग है जो जोग माया में है, ज़्यादातर मैंने जितने भी देखे हैं सारे सत अंग को ही मानते हैं, सत स्वरूप को ही पारब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि उसके आगे वो जा नहीं पाते, इसलिए वहीं तक उनकी स्थिति अटक जाती है। और ये तो हमारे प्रीतम ने आकर इस धरती पर मतलब अपने आवेश से आए हुए हैं और सबको समझा रहे हैं, और सब अपनी ब्रह्म सृष्टि के साथ उनकी सुरताओं से आए हुए हैं, उनकी अपनी आत्माओं को लेकर आए हुए हैं इस धरती पर, और जीवों पर आकर विराजमान हैं। जो कहते हैं कि कल युग आएगा, और कहते हैं कि मतलब कि जो कौन सा है बोलते कलिग अवतार होगा, यही कलिग अवतार है, यही कल की अवतार है। उनके सिर पर कलगी लगी हुई है और वो निष्कलंक है, पूर्ण रूप से निष्कलंक है, उन पर कोई कलंक नहीं है। वो है पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद, आनंद के सागर, हमारे अक्षरातीत, हमारे प्रीतम, आत्माओं के प्रीतम। पहले रूप में सतंग के द्वारा वे असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन लय करती हैं, तो दूसरे रूप में आनंद स्वरूप पर श्यामा जी के द्वारा सखियों के साथ प्रेम और आनंद की लीला करते हैं। मतलब एक तो वहीं पर ही उसी परम धाम में ही अपनी श्यामा जी के साथ आनंद स्वरूपा जो श्यामा जी हैं, उनके आगे जो ब्रह्म सृष्टि है सारी टोटली, और उनके साथ लीला कर रहे हैं, जिसका जो दूसरा अंग है वो भी परम धाम में ही रहते हैं, उनका भी रंगमहल परम धाम में ही है, वो महालक्ष्मी जी के साथ और अपने रहते हैं, पर उनका असली जो कार्य जो सत्ता चल रही है वो उनकी जोग माया के अंदर है। उनका सत्य स्वरूप भी है, उनका केवल स्वरूप भी है, और कारण जिसको बोलते हैं, और तीसरा उनका शबलिक ब्रह्म, और चौथा अव्याकृत ब्रह्म। ये सब चारों का नाम वेदों में भी आता है, सुंदर साज जी। और सत्य स्वरूपता की जैसे जितने भी हैं कबीर जी वगैरह, ये सब सत्य स्वरूप का सत्य स्वरूप की वासनाएं हैं। 5 वासनाएं हैं सत्य स्वरूप की। कौन कौन सी? जे कबीर जी, और सनंत 4 सनंत जो थे वो, और शिव, विष्णु, और कौन से हैं? शिव, सनकादिक, विष्णु और कबीर और सुखदेव। 5 वासनाएं हैं उनकी। और द्वारा सखियों के साथ प्रेम और आनंद की लीला करते हैं। कहते हैं ना
आगे क्या लिखा है, जो कछुए चीज अरस में सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। जो कछुए चीज अरस में है सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। परम धाम में लीला रूप प्रत्येक वस्तु जो है, लीला रूप में प्रत्येक वस्तु परम धाम में जो है वो एक दिली वाहिदत के अंदर है, अर्थात सबकी शोभा इच्छा आनंद समान है। रंच मात्र भी भेद नहीं है वहाँ के एक एक कण भी वाहिदत के बिना नहीं है, मतलब राज जी का स्वरूप है। सच तो ये है कि परम धाम में वाहिदत के बिना अन्य किसी का भी अस्तित्व ही नहीं है। परम धाम में वाहिदत के बिना, श्री राज जी के बिना अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। सत्य ही वहाँ पर है और कुछ नहीं है। श्री राज जी की वाहिदत की लीला सर्वत्र है। कहाँ? परम धाम में। अंतर केवल इतना है, लीला रूप में उनकी वाहिदत के दो भेद हो जाते हैं। लीला रूप में एक तो अक्षर ब्रह्म के साथ सत्य की वाहिदत, तथा श्यामा जी सखियाँ, श्यामा जी जो हैं आनंद स्वरूपा सखियाँ तथा महालक्ष्मी के साथ आनंद और प्रेम की वाहिदत है। उनके साथ भी आनंद है, उनकी भी सखियाँ हैं। श्री श्यामा जी सखियाँ तथा महालक्ष्मी भी उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है। ए खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान, बिछोना सब नूर का, सब नूरे का समान। एक खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान। क्या बोला? ये संपूर्ण मूल मिलावा जो है श्री राज जी के नूर से ही सुशोभित है। जो मूल मिलावा संपूर्ण है श्री राज जी के नूर से ही सुशोभित है। ये सर्वोपति नूर का धाम है। चबूतरे पर बिछी हुई सुंदर गिलम जो है वो भी नूर की है, तथा शोभा रूप संपूर्ण सामग्री भी नूर में ही है। सुंदर साची इसमें आया ना, नूर आला नूर मकान। आला, आला शब्द का अर्थ है सर्वोपरि होता है, जो सबसे अलौकिक, सब सर्वोपरि, सबसे परे, मतलब सबसे परे, मतलब उसको बोलते हैं। मूल मिलावे को सर्वश्रेष्ठ नूर का स्थान कहने का कारण ये है, आला सर्वश्रेष्ठ कहने का कारण ये है कि वर्तमान समय में श्री राज जी लीला रूप में मूल मिलावे में ही सिंहासन पर विराजमान हैं, और उनके ही, मतलब क्या बोला है, मूल मिलावे में वर्तमान समय में, इस समय जो जो चल रहा है वो इस टाइम मूल मिलावे में ही बैठे हैं, विराजमान हैं, और वहीं से ये लीला चल रही है। वहाँ का एक गोल चबूतरा है, उसके अंदर, उसके ऊपर 64 थंबों की लगे हुए हैं और 4 दरवाजे बने हुए हैं, मतलब मेहराबें बनी हुई हैं, और 3-3 सीढ़ियों के साथ इतना ऊंचा है वो चबूतरा, और जिसके ऊपर गिलम बिछी हुई है, पर चांदनी है, बीच में सिंहासन है हमारे प्रीतम का, राज श्यामा जी का, और 12,000 सखियाँ अंग से अंग लगा के और वहाँ पर विराजमान हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठाकर वो हमें ये वाला संसार में हमारी सुरताओं को लेकर आए हैं, और ये संसार हमें दिखा रहे हैं। बैठे हम वहीं हैं, हम राज्य को ही देख रहे हैं, हमारे मूल स्वरूप वहीं पर है, परम धाम में ही है, और राज्य अपने सामने बिठाकर और हम देख उनको उन्होंने ऐसा कुछ किया, हमारी सुरताओं को इस धरती पर ले आए। अब हमें राज्य नहीं वहाँ बैठे दिख रहे, ध्यान उधर ही है, हमारा मूल स्वरूप का ध्यान उधर ही है, और क्या है, हमारी सुरतों को इधर ले आए। अब हमें ये माया का संसार दिखना शुरू हो गया, और इन शरीरों के जीवों के ऊपर आके आत्माएं अपने प्रीतम के साथ विराजमान हैं और ये खेल देख रही है। इसलिए साक्षी भाव से होकर हम अपनी आत्मा का स्वरूप में रहना सीखना पड़ेगा, जबकि हो नहीं पा रहा। बार बार हम शरीर की मैं में आ जाते हैं, भूल जाते हैं, और मैं तो खास करके ज़्यादा ही, शायद सबसे ज़्यादा ही मेरे में मैं आ जाती है। पर मेरे राज्य, बस आप मेहर रखें, आप अपना प्रेम बनाए रखें। हम सब सुंदर साथ के साथ, मैं तो कह रही, मैं अपने के लिए नहीं कह रही, हम सब सुंदर साथ की सुरतों के साथ आप हैं, और हम सब सुरतों को अब अपने आनंद में भिगो दो, डुबो दो। हम इतना डूब जाएं कि भूल जाएं इस शरीर को। ऐसा कुछ करो राज्य, हम सब सुरताओं के साथ। किंतु उसमें वाहिदत की एक रास्ता नहीं, कहते उनके 7 अंग, उसमें आया था पहले, उनके ही नूर से संपूर्ण परम धाम की शोभा है। उनके 7 अंग जो है, कौन है 7 अंग? अक्षर ब्रह्म।
से ही जोगमाया का नूर है, वहाँ पर उनका जोगमाया का नूर है, किंतु उसमें वहदत की एक रास्ता नहीं है, क्योंकि एक दिली नहीं है वहाँ पर। अव्याकृत के नूर की अपेक्षा सबलिक के नूर में प्रेम, आनंद और तेज की अधिकता है। कहते अव्याकृत के नूर की अपेक्षा, अव्याकृत जो चौथा जिसको बोलते हैं मन, अक्षर ब्रह्म का मन, उसकी अपेक्षा सबलिक के नूर में प्रेम, आनंद और तेज की अधिकता है। जो चित्त है, सबलिक कौन है? चित्त, जिसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्म का चित्त। और उस चित्त मतलब अव्याकृत से ज़्यादा उसमें है, किसमें? चित्त के अंदर, मतलब आनंद है, सबलिक के नूर, प्रेम, आनंद और तेज की अधिकता है। इसी प्रकार केवल ब्रह्म में सबलिक से तथा सत्य स्वरूप में केवल ब्रह्म से भी अधिक प्रेम और तेज और आनंद है। मतलब समझे कि जो उनका सत्य स्वरूप है उसका केवल, उसके आगे आता केवल, बुद्धि का आ जाता है। सत्य स्वरूप अपना हो गया, उसके बाद आ जाती बुद्धि। बुद्धि कौन है? बुद्धि का है केवल ब्रह्म। और केवल ब्रह्म से ज़्यादा किस में है? सबलिक ब्रह्म में। नहीं, केवल ब्रह्म से ज़्यादा है आनंद, मतलब कि उनका जो सत्य स्वरूप में, उसमें क्या है? प्रेम, आनंद और तेज की अधिकता है। इसी प्रकार केवल ब्रह्म में सबलिक से तथा सत्य स्वरूप से केवल ब्रह्म से अधिक प्रेम, तेज और आनंद है। समझ आ गई सुंदर साथ जी? एक तो सत्य स्वरूप हो गया उनका अपना, अक्षर ब्रह्म का सत्य स्वरूप हो गया। दूसरा आता है, उसको बोलते हैं, अगला आ जाता है केवल ब्रह्म, जन बुद्धि कहा जाता है। फिर तीसरा आ जाता चित्त, सबलिक ब्रह्म हो जाता है। और उसके बाद आता मन, उसको बोलते हैं अव्याकृत। अव्याकृत से ज़्यादा किस में प्रेम है? सबलिक में। और जो केवल है, केवल से ज़्यादा किस में है? सत्य स्वरूप में। ये बताया कि सबसे ज़्यादा किस में हुआ? सत्य स्वरूप में। उससे कम किस में है? केवल में। फिर तीसरा सबलिक, चित्त में। सॉरी। चौथा आ गया कारण, नहीं अव्याकृत, अव्याकृत यानी मन, मन में उससे कम। संपूर्ण परम धाम में वहदत का रस है, मतलब श्री राज जी खुद ही है सब कुछ, इसलिए वहदत का रस है, प्रेम, जो जोग माया में नहीं है, जोग माया में वो नहीं है। सनंद ग्रंथ प्रकरण 39 में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। यही कारण है कि मूल मिलावे का नूर आला कहा गया है, यानी सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ मूल मिलावे के नूर को। किसको? मूल मिलावे के नूर को। मूल मिलावे के नूर को जो है वो सबसे आला कहा गया, कि इस टाइम, इस समय भी जोग माया के परम धाम में, मूल मिलावे के अंदर, रंग महल में मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं, विराजमान हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा आला कहा गया, जन की सर्वोपरि आनंद, प्रेम सब कुछ उसमें है, कि खुद ही सब कुछ है और वहीं बैठे हुए हैं। कितना सुंदर ये छुपाई आई है सुंदर सा जी, आनंद आ गया। नूर चंद्रमा क्यों कहूँ, नूर की झालर, तले तरफे सब नूर की, देखो नूर की नज़र, देखो नूर की नज़र, अपनी नूर की नज़रों से देखो अपने प्रीतम को। नूरमय चंद्रमा, चंद्रमा का अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे किया जाए सुंदर साथ जी? उसमें लटकती हुई झालर भी नूरमय है। चंद्रमा जो ऊपर छत के ऊपर जो चंद्रमा बना हुआ है और उसकी जो झालर है वो भी नूरमयी है। चंद्रमा के नीचे चबूतरे की सारी शोभा भी नूर से है, यानी गलीचा भी नूरमयी है, वह सिंहासन भी नूरमयी है। और हे साथ जी, अपनी नूरमयी दृष्टि से ही इस शोभा को देखिए, क्योंकि आत्मा की दृष्टि कौन सी है? नूरमयी है, श्री राज जी की ही है। तो उस दृष्टि से अब हम अपने आप को आत्मा समझकर, शरीर ना मानकर आत्मा समझकर, उस नूरमयी दृष्टि से अपने प्रीतम को, अपने प्राणनाथ को उस मूल मिलावे में देखें, उस शोभा को देखें, अपना दम लगाएं। ये हम सब सुंदर साथ को लगाना पड़ेगा। अभी हम सब सुंदर साथ एक ही जगह टिके हुए हैं और सबको लगाने वाले उनका, हमारे प्रीतम का ये हुक्म ही हो रहा है, ये हुक्म दे रहे हैं वो, कि अब तुम ऐसा करो। वाणी से, ये आम वाणी नहीं, ये श्री राज खुद हैं, ये पार्वण परमेश्वर खुद हैं, ये उनकी वाणी है, वो खुद बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, किनको? हम सुंदर साथ को, अपनी आत्मा को वो समझा रहे हैं, ना कि हम बोल रहे हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है, समझाने वाले वो
करने वाले वो, अपने प्रीतम अपनी आत्मा को जगाने वाले वो, और इस संसार को भी उन्होंने दिखाना, इसलिए माया भी वो दिखा रहे हैं। बार बार माया में भी ले आते हैं। जब वाणी के साथ बैठते हैं तो लगता है कि श्री राज जी के साथ बैठे हैं। जब वाणी से परे हट जाते हैं तो फिर वो हमें खेल भी दिखाना होता है उन्होंने, और खेल दिखाने लगते तो हम भूल जाते हैं। बस यही हो रहा हमारे साथ। पर शुक्र है हमारे राज्य का, वो हमें उन्होंने ये वाणी दी है। जो वाणी नहीं है सुंदर साज जी, ये खुद राज्य हैं जो हमारे साथ बैठे हैं और हमारे साथ बातें कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। इसे हमें अपने आप से अलग नहीं समझना चाहिए। ये प्रेम की वाणी है, ये आनंद की वाणी है, ये अलौकिक है, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। और कितने भाग्यशाली हैं हम। अपने आप को कमज़ोर मत मानो, हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे प्रीतम हमारे साथ हैं, हमारे प्रीतम हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा ध्यान कर रहे हैं। जब गाड़ी में भी बैठो तो सोचो हमारे प्रीतम गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि उनकी अंगना बैठी है, इसलिए वो ध्यान तो रखेंगे ही। हमारे प्रीतम हमें कोई खाना दे रहा तो हमारे प्रीतम हमें खाना खिला रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी अंगनों को फिक्र है कि अपनी अंगनों को भूख लगी हो। जबकि आत्मा तो कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, पर स्वाद तो उसको आ रहा है। ये शरीर खा रहा है, जबकि मैं कहती हूँ शायद जीव भी नहीं खाता, आत्मा भी नहीं खाती, पर स्वाद ऐसे लगता है कि हम खा रहे हैं। ये प्रेम की बातें हैं, ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी अपने बस की नहीं है। हमारे बस की में बंदगी नहीं है। धीरे धीरे वो इस माया से हमें छुड़ाना चाहते हैं। जितना हम चिपटेंगे उतना दुखी होंगे। सुंदर साज जी ये सबके साथ है, हमारे साथ भी है। हम रूहें एक ही तो हैं, एक ही घर की तो रूहें हैं, एक ही घर की अंगनाएं हैं। जो आपके साथ हो रहा है वही सबके साथ हो रहा है, सब रूहों के साथ है। सब रूहें जो महसूस कर रही हैं। पर वाणी के साथ जुड़ने पर कैसा आनंद आता है। ये आनंद की, हमारे प्रीतम की आनंद की प्रेम से वो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं हमारे। ये सब वाहिदत की बातें हैं सुंदर साज जी। वो प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है, हर पल प्रकट है। कहते हैं कि इस चौपाई के चौथे चरण का आशय है कि मूल मिलावे की इस शोभा की लौकिक भावों से नहीं देखना चाहिए। ये यहाँ के लौकिक भावों से नहीं देखना चाहिए। ऐसी भी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वहाँ भौतिक प्रकाश से बनी हुई शोभा होगी, कोई भौतिक प्रकाश से बनी हुई कोई शोभा होगी, ये भी नहीं कहना चाहिए। अक्षरातीत श्री राज जी का नख से शिख तक का जो स्वरूप है उसी के तदोगत हूबहू मूल मिलावे जब परम धाम के कन कन का स्वरूप है। वहाँ पर हूबहू जो राज्य का शिख से लेकर नख तक का स्वरूप है, वो वहाँ के हर कन कन का वो स्वरूप है, मतलब खुद ही है। इसे ही नूर की दृष्टि से देखना कहते हैं। ये दृष्टि बिना प्रेम के नहीं प्राप्त होती। सुंदर साज जी बस इतना ही करते हैं सुंदर साज जी। और आनंद का तो जब देखो ये आनंद आता तो कितना आनंद आता है सुंदर साज जी। इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। प्रेम और आनंद में हमें श्री राज जी बार बार भर रहे हैं, बार बार भर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, ले भी रहे हैं। अपनी आत्मा से आनंद दे भी रहे हैं, अपनी आत्मा से आनंद ले भी रहे हैं। अंग अंग आत्मा का खिल जाता है जब राज जी हमसे बातें करते हैं। तब जब संसार में माया वालों से मिलते हैं तो सारी ऐसा लगेगा शरीर भी मुरझा गया, मुंह भी मुरझा गया, कोई मतलब जैसे कुछ ऐसा लगेगा, अलग सा ही लगेगा, जैसे दुखी दुखी दुखी। पर दुखी नहीं, आत्मा का स्वरूप को जानने पक्का करे, आनंद स्वरूप है। हे सुंदर साज जी मैं फिर बार बार दोबारा प्रार्थना करती हूँ, हम सब सुंदर साथ एक हैं, हम सब अंगनाएँ उनके साथ हैं और प्रीतम हमारे साथ है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है तेरी मेरी उन चीज़ों को, किसी की कमियां निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमियां निकाल रहे हो तो मैं तो एक बात बोलूँगी, आप अपने प्रीतम की कमी निकाल रहे हो, बस ये समझ लो। आप किसकी कमियां निकाल रहे हो? प्रीतम की कमियां निकाल रहे हो, क्योंकि सबके हृदयों में प्रीतम विराजमान है। तुम किसी नाम से बोलो, जो कोई किसी को जो अच्छा लगता है उनको करने दो, ये राज्य ही करवा रहे हैं।
ये खेल की जो खेल हो रहा है ना, करवा वही रहे हैं, राज्य के हुक्म ही काम कर रहा है। पर ये है कि अपने आप को संभल लो और समझ जाओ, इतने अहंकार में मत डूबो, नहीं तो होगा, आत्मा को तो कुछ नहीं होगा। पर ये है कि हंसी तो होनी होनी, हम सबकी होनी है, सब सुंदर साथ की होनी होनी है। जो भी हमने कम ज्यादतियाँ करी हैं वो सब होनी होनी है, हमने भी सबने करी है। अभी भी हम संसार में रहते हुए कमियां देखते हैं, बार बार देखते हैं, पर हमारी वाणी बार बार हमें समझा रही है कि इन चीज़ों को मत देखो। जब राज्य के साथ बैठ जाते हैं तो लगता है कि ये मत करो, ये मत करो, तब हमें लगता है कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी हंसी होनी ही होनी है। पर मत ये करें, सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर अपने आत्म स्वरूप में टिके हम सब। और बाकी हमें नहीं पता आगे हमारे साथ क्या होना। कहते हैं ना, ये घोर कलयुग धीरे धीरे आ रहा है, हमें कहाँ पर गिरा देता हमें भी नहीं पता लगता। वही काम जो आज हम दूसरों को कह रहे हैं ना, वही काम हम भी करने लग जाते हैं, हमारे से भी हो जाते हैं। और हो सकता आगे पता नहीं अभी है क्या क्या होना है। सुंदर साथ जी, आओ आज के आनंद में, के प्रेम में हम खो जाएं और अपने प्रीतम से प्यार करें, उसको प्रेम की दृष्टि से देखें। जैसे उधर से कैसे नज़रों से नज़रें मिली हुई हैं, कैसे उनकी तरफ से नूर से भरी हुई तरंगे हमारी तरफ आ रही हैं, और हमारे तरफ से भी नूरमयी तरंगे उनकी तरफ जा रही हैं, और समय बंद सा गया है। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।